Okay, let's start with the hybrid analysis जो सभी वीक ऑन बेसिस हम देख रहे हैं और साथ साथ में जो भी हम अभी ये डिस्कशन कर रहे हैं दिस इज एज पर सेबी डिस्क्लेमर कि जो भी आप कर रहे हो दिस इज फॉर योर पर्सनल एंड ट्रेनिंग पर्पस जिसके थ्रू आप अपना रिस्क रिवॉर्ड के साथ आगे आप बढ़ रहे हो, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम सेबी रेगुलेटेड एक्टिविटी कि आप लोग रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए जैसे एनएससी बोलता है ना सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वी मस्ट अबाइड विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। और ये जो भी हम कर रहे हैं अपना रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं, इन्वेस्टमेंट रखते हैं, स्लो एंड स्टेडी, बूंद बूंद से समुंदर जैसे बनता है, तो उसी हिसाब से मूव करेंगे। लेट्स मूव विद द कॉर्पोरेट इवेंट्स। Hello everyone, welcome to weekly corporate event 10th February. So first is upcoming results. So इस वीक में जो कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं, so 10th फरवरी के वरुण बेवरेजेस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, आयशा मोटर, अपोलो हॉस्पिटल, पतंजलि फूड, एफएसएन, क्रिसिल एंड सो ऑन। उसके बाद 11 के लुपिन, वोडाफोन आइडिया, आईआरसीटीसी, बर्जर पेंट्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा इन्वेस्टमेंट, एनबीसीसी। उसके बाद 12 के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सीमेंस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मुथूट फाइनेंस, अशोक लीलैंड, भारत फोर्ज। उसके बाद 14 के संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, डेनमार्क फार्मा, आदित्य बिरला फैशंस, पीटीसी इंडस्ट्री, स्वान एनर्जी, जैन टेक्नोलॉजी। उसके बाद अपकमिंग कॉन कॉल्स। सो इस वीक में जो कॉन कॉल्स है, अलाइड ब्लेंडर्स, अंबर एंटरप्राइज, यूनोमिंडा, जिंका लॉजिस्टिक, बारी एनर्जीज, डाबर इंडिया, पतंजलि फूड्स, मेडप्लस हेल्थ, टाटा मोटर्स, गोदरेज कंज्यूमर एंड सो ऑन। ईपीएल लिमिटेड, पीडीलाइट इंडस्ट्री, ब्लैक बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट, अंबर एंटरप्राइज। उसके बाद जो अपकमिंग बोनस है, सो इस वीक में दो कंपनियों के बोनस है जिसकी एक्स डेट है 11 और एक ये 14, जो है ईएफसी एंड ट्रांसफॉर्मर्स। उसके बाद अपकमिंग डिविडेंड। सो इस वीक में जो डिविडेंड्स है, अस्टर डीएम हेल्थ, उसकी एक्स डेट आज की है, जीपीटी इंफ्रा, सूरज, इंडियन टोनर्स, सिम्फनी, सीनियस इन्फोसिस सिस्टम, दिशा इंडिया, आईटीसी एंड हीरो मोटर को। उसके बाद अपने जो इकोनॉमिक कैलेंडर के इवेंट्स है, सो इस वीक में जो इवेंट्स है, फेड चेयर पोवेल टेस्टिफाइज, वेडनेसडे को है कोर सीपीआई इन्फ्लेशन, फेड चेयर पोवेल क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज 10 इयर्स नोट एक्शंस, थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स एंड फ्राइडे को अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स वगैरह। सो ये है इवेंट्स वगैरह। ओके, जितना भी इवेंट्स है आप लोगों को क्या है ना कोरिलेट करके देखना है। इंटरनेशनल इवेंट्स में आज बेड इम्पैक्ट है तो इंडिया का मार्केट के ऊपर भी इंडिया इफेक्ट आ रहा है, साथ साथ में कमोडिटी, नेचुरल गैस, क्रूड जो इम्पैक्ट है, साथ में ग्लोबल करेंसी के साथ भी हम देख रहे हैं। अच्छा, अभी क्या क्या ट्रेड लिए हैं और कैसे कैसे सभी लोगों का है आप बता सकते हो? हेलो एवरीवन, इस वीक के मेरे दो स्टॉक है, एवनमोर और रेडिंगटन। एवनमोर में हमने आज एंट्री बनाई और रेडिंगटन में फ्राइडे को एंट्री बनाई थी। और रेडिंगटन हमने पहले भी दिया था लेकिन उसमें एक्टिव ट्रेड नहीं हुआ था हमारे लेवल के हिसाब से, फिर हमने उस हिसाब से लेवल आ गया, फिर एंट्री बनाई। ये एवनमोर का चार्ट है, उसका सर अभी प्राइस 25.9 पे चल रहा है। उसमें वही हमारी और 10% का हमारा टारगेट है और 6% समथिंग हमारा स्टॉप लॉस रखा है इसमें। और इसका अर्निंग्स भी देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी बढ़ रहा है, 200% से भी इस क्वार्टर में बढ़ा है। और रेडिंगटन हमारे लेवल के हिसाब से यहाँ से एंट्री बनता था, लेकिन थोड़ा नीचे आया तब हमने 229 पे एंट्री बनाया था। उसमें हमने 9% का टारगेट रखा है, 250 का, और स्टॉप लॉस 5% का स्ट्रीट ले रखा है। और पहले यहाँ पे हमने एंट्री लेवल बनाया था लेकिन वहाँ पे क्रॉस नहीं किया, फिर नीचे आ गया, फिर क्रॉस हुआ, तभी हमने एंट्री बनाया। ये दो ट्रेड थे।
ठीक है, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे आपका हो रहा है, हायर हाई तोड़ के जा रहा है। सो वेट एंड वॉच करोगे तो आपका हो सकता है, और रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम एंट्री कर सकते हैं। सभी लोग अपना अपना स्टडी के हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, और किसी का कोई ऐसा है तो बताओ एनीथिंग। अच्छा, सभी लोगों को अभी मैं दोबारा बताता हूँ, जैसे हमारा ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट का जो भी ऑनलाइन में है, और बाकी ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट फिर अगेन 17 मार्च से शुरू होने वाला है। इट विल मूव टू 18 अप्रैल, ठीक है। 19 अप्रैल को विल हैव ए कंक्लूडिंग ऑन मंथली ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट, फॉलोड बाय आपका मल्टी बैगर स्टॉक, हाउ टू पुट ए मल्टी बैगर स्टॉक्स, ठीक है। तीसरा हो जाएगा कि कौन सा सेक्टर आने वाला 6 मंथ में चलने वाला है। देखो, ये आपका इन्वेस्टमेंट के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई करे ना करे, आप जो फाइनल फेज में है, आप लोगों के लिए इट इज कंपल्सरी टू फाइंड ए मल्टी बैगर स्टॉक। तो आपका इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा सकते हो, कौन सा सेक्टर बढ़ने वाला है वो करो। अच्छा, फिर तीसरा चौथा है कि किस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। सो ये चारों चीज को लेते हुए आपका पूरा करिकुलम चलता रहेगा प्रैक्टिकली लिंक के साथ, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।